नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा सीईटी की फाइनल आंसर की आ चुकी है, कमीशन जारी कर चुका है और हमने सभी शिफ्टों के अलग अलग पीडीएफ बना के अलग अलग कोड के हिसाब से सेट ए का, बी सी डी का, ये सारी पीडीएफ अलग अलग बना के टेलीग्राम में डाल दी हैं। तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं और आपत्ति दर्ज करानी है किसी उत्तर पे तो उसकी लास्ट डेट 1 अगस्त है। जैसे ही 1 अगस्त को आप वो करेंगे उसके बाद कमीशन जल्दी ही रिजल्ट भी है जो डिक्लेयर करने वाला है। तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं इंग्लिश और मैथ के कौन से क्वेश्चन पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और कौन से पे बेवजह आपको पैसे खराब नहीं करने हैं। यह बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। बाकी सब्जेक्ट में यदि कुछ हमें ऐसा लगता है तो उसकी वीडियो हम दोबारा फिर बना देंगे। पहले मैं आपको इंग्लिश और मैथ की आपको बता देता हूं, ठीक है। और ये हमने आज ही एक मेगा कैंपेन शुरू किया, हरियाणा बदलो अभियान। इसकी वीडियो भी यूट्यूब पे आ चुकी है, आप वीडियो सेक्शन में जाके देखेंगे तो सबसे टॉप पे इसी की वीडियो है, तो वो आप देख लेना। अब बात करते हैं शिफ्ट वाइज। जैसे 26 की मॉर्निंग शिफ्ट की बात करते हैं। ये जो 26 की मॉर्निंग शिफ्ट है ना, इसमें मैं सबसे पहले इंग्लिश के ऊपर आ जाता हूं। देखिए ये फाइनल आंसर की जो कमीशन ने हमें सेट पेपर दिया वहीं से डाउनलोड करके हमने दिया है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जिसके ऊपर बच्चों को लग रहा है कि आपत्ति दर्ज कराने चाहिए, शिफ्ट नंबर 1 में, ठीक है। ये शिफ्ट नंबर 1 है, 26 तारीख की मॉर्निंग की शिफ्ट। तो ये सारे क्वेश्चन ठीक हैं। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है जिसके ऊपर बच्चों को डाउट लग रहा है वो क्या है भाई, ये नरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये नरेशन का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आप इस क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए उसने क्या किया है, उसने ये जो सेट दे रखा है इसमें उसने किसको आंसर मान लिया, इसको आंसर मान लिया, डी को आंसर मान लिया है। लेकिन यदि किसी बच्चे ने इसका जो आंसर है वो ये वाला किया है, यदि मैं बात करूं ये वाला, तो वो आंसर कर सकता है भाई, क्लेम कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि जब मैं इसे बदलूंगा तो मैंने क्या कहा, शी, इंटेरोगेटिव वाक्यों में ये बदल जाता है आस्क्ड में, ठीक है। अब यहां पर इन्वर्टेड कॉमा हट के आएगा इफ, ठीक है। अब ये यू है जो सेकंड पर्सन होता है और ये ऑब्जेक्ट के पास जाता है। अब जब ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो एक ऑब्जेक्ट हमें मानना होता है, क्योंकि अंदर जब भी यू है हमें मानना पड़ेगा। तो ये थर्ड पर्सन है तो यहां फर्स्ट पर्सन मानना होता है। तो यदि मैं मी मान के करता हूं इसको, जनरली आप मी ही मानते हैं ऐसे केसेस में, तो यू के बदले यहां पर आई हो जाएगा और आई वॉज फाइन आंसर हो जाएगा। अब रही बात कि सर यहां तो मी नहीं है, तो भाई जब मानना मी है तो उसे लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं। ये एचएसएससी की गलती है। यदि आप एसएससी की बात करेंगे तो एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से भी आंसर बनाए जा सकते हैं। तो देखिए ये दो तो बिल्कुल गलत हैं, ठीक है। इनमें तो कोई गुंजाइश बची ही नहीं है कि भाई किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाली जो चीज है ये इसका आंसर बन सकता है। इंग्लिश में जो 26 तारीख की पहली शिफ्ट है उसमें सिर्फ यही एकमात्र क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप क्लेम कर सकते हैं। और मैंने जब पढ़ाया था मैंने तब भी बताया था, जब मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी तब भी मैंने ये क्वेश्चन कहा था और मैंने कहा था मानेगी इन दो में से ही आंसर, और मैंने ये कहा था इसको मानेगी क्योंकि इसमें उसने मी दे रखा है और वो यहां सोचेगा मी तो दिया नहीं हुआ, तो भाई मानने पर भी मी लिखा जाता है। ये लॉजिक है, बिना लॉजिक के बाद मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आप आंसर अपना क्लेम कर सकते हैं। इसके नंबर सबको मिल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस शिफ्ट वाला वैसे भी हार्ड था, तो भैया देख लो अपना नंबर क्लेम करके यदि हो जाए तो, ठीक है। अब आते हैं अगली शिफ्ट पे। अगली शिफ्ट पे आते हैं। ये 26 की मॉर्निंग थी, इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन था, मैथ का भी एक क्वेश्चन गलत है इसमें, वो भी बताऊंगा, ठीक है। 26 जुलाई को इवनिंग की शिफ्ट है। ये इवनिंग की शिफ्ट को यदि हम खोल लें, ठीक है, और इसमें क्या क्वेश्चन है जिसमें आप थोड़ा सा इसे विवादित रूप से देख सकते हैं, मैं आपको यह भी बताता हूं। एक तो बड़ी भयंकर गलती की है, शायद इसी शिफ्ट में है वो, ठीक है। ये रहा भाई, ये तो क्वेश्चन क्लेम करना ही करना है, बिल्कुल करना है, 100% करना है। ये तो उसने गलत किया ही किया। उसने, मैंने क्या कहा था, ये इनसे यहां मिस प्रिंटिंग हो रखी है। अब रियल में इस पैसेज की सेंस देखो भैया, मैंने पहले ही कहा था कि ये मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है, इतना तो अनुभव हो गया है। अब उसने केव्स के अनुसार ही उत्तर क्या मानना है, आर मानना है, तो ये गलत बात है, ये मिसप्रिंटिंग है। कोई भी बच्चा इसको केव के लिए इज ही लिखेगा यहां पर, क्योंकि जब ये प्रेपोजिशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो यही हुआ, तो उत्तर तो इज ही आना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं इसका उत्तर आर ही आएगा, कमीशन ने भी आर ही मानना है। लेकिन गलती कमीशन की ये है
कि उसने यहां पर केव लिखा है जबकि उसे केव्स लिखना चाहिए था। तो इस एक्सप्लेनेशन के साथ आप अपना आंसर ये जरूर चैलेंज करें। शिफ्ट 2 वाले बच्चों को इंग्लिश का ये नंबर जरूर से भी जरूर मिलेगा, ये सबको मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसने इसका राइट आंसर इज भी नहीं मान सकते आप, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है तो क्या करेंगे भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्लेम करना ही करना है, इसमें आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल डैम श्योर मिलेगा, गारंटीड मिलेगा, ठीक है जी। तो चलिए अब इस शिफ्ट में यही क्वेश्चन है जिसको लेकर आप क्लेम कर सकते हैं। हम मैथ वाले क्वेश्चंस पे भी आएंगे। तो ये 26 जुलाई इवनिंग शिफ्ट हो गई। अब बात करते हैं 27 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट की। 27 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो आ जाइए, इसमें क्या क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन है, देखिए बेवजह मैं आपके पैसे नहीं लगवाऊंगा, जो मैं कह रहा हूं उसको आप मानिए, ठीक है। इसमें क्या है देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कोई क्वेश्चन था शायद एक, नहीं ये तो ठीक है, ये भी 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 ठीक है। हाँ इसमें ना भाई देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये 27 तारीख की शायद मॉर्निंग शिफ्ट है, आप इसे क्लेम कर सकते हैं। देखिए लाइक अ सीटिंग डक, इसका उत्तर उसने इग्नोरेंट मान लिया, अज्ञानता हो गई, लेकिन इसका उत्तर अज्ञानता होता नहीं है भाई। ये एक मतलब एक ऐसी पोजीशन को बोलते हैं जिसमें कोई भी हमला कर सके, और ये अज्ञानता वाली बात इसके कंटेक्स्ट में बहुत दूर जाके अटैच होती है, तो उस कंटेक्स्ट में तो लेजी और स्लीपी भी होती है। तो आप कमीशन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आप रिस्क ले सकते हैं, यदि ये आपका गलत है तो यकीन मानिए ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है, एम्बिगियस है, लेकिन हां इसका उत्तर एक तरीके से इग्नोरेंट बन रहा है, बट ये सीधा नहीं है, इसका रियल मीनिंग ये नहीं है, बहुत फार अवे रिलेशन है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हां मैं फिर कह रहा हूं, इसका नंबर कमीशन आपको देगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो इससे पहले वो केव वाला क्वेश्चन मैंने कहा उसका नंबर आपको कमीशन जरूर देगा। नरेशन वाला है का भी नंबर उसको जरूर से भी जरूर देना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन का देगा या नहीं ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप रिस्क ले सकते हैं यदि आप क्लेम करना चाहें, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसके बाद एक और शिफ्ट बची उस पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मैथ का भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये 27 की इवनिंग शिफ्ट आ गई। इसमें क्या है, इसमें भी है क्या कोई क्लेम करने जैसा? हाँ इसमें एक बढ़िया बात बतानी है मुझे तुम्हें, इसमें क्लेम करने जैसा कुछ नहीं है भाई, लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा है जिस पर आप क्लेम ना कर दे, बेवजह के 250 रुपए ना मार दें भाई अपने, है ना, ठीक है। पहले ही बता रहा हूं, देखिए इसमें ना मैं आपको बताता हूं, इसमें यह भी क्वेश्चन सही दिया, वो उत्तर सारे सही दिए हुए हैं, बस आपको एक चीज समझनी है। आप में से कई बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर परेशान हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेकर परेशान है क्योंकि इसका उत्तर उसने बी माना है, बी, ठीक है, और ये 100% सही है। आप कहेंगे सर सी के साथ बी कैसे आ गया, इजी अब हो जाना चाहिए। तो लाला ये पढ़ना पड़ता है, ये प्रेजेंट सब्जुनेक्टिव मूड होता है, ठीक है। अंग्रेजी में एक कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा चैप्टर है मूड, 45 मिनट का चैप्टर है, प्रेजेंट सब्जुनेक्टिव मूड होता है, जो कहता है कि जब आप एसेंशियल, नेसेसरी, रिक्वायर्ड इन चीजों को प्रदर्शित करते हैं तो यहां पर आपको बेस फॉर्म लिखना होता है, सिंगुलर प्लूरल का कोई टंटा आपको नहीं करना होता। तो ये भैया आपका उत्तर होगा यहां पर बी। तो इस क्वेश्चन को क्लेम ना करें, कई बच्चे इस क्वेश्चन को क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ना करें। तो इंग्लिश में यही था मामला भाई आपका, ठीक है। अब आते हैं मैथ के मामले पे, ठीक है। अब किस पे आते हैं, मैथ के मामले पे आते हैं। मैथ में एक ही क्वेश्चन में रायता है भाई, एक ही क्वेश्चन में रायता है, वो आप लोग क्रॉस चेक भी कर लेना। मैं फिर कह रहा हूं मैं मैथ का टीचर नहीं हूं भाई लेकिन इस बार मेरी जो जानकारी है वो ठीक लग रही है मुझे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैथ में ये मुझे खोलना पड़ेगा ए सेट, ठीक है। ये ए सेट मैं आपके लिए खोल रहा हूं यहां पे, इसमें क्वेश्चन नंबर है 54। ये पहली शिफ्ट है भाई, पहली नंबर 1 शिफ्ट। हाँ जी ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग भाई देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो आंसर है, ये 54वां क्वेश्चन है सेट ए में।
ठीक है, ये 26 तारीख की पहली शिफ्ट है। जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं वो अपना नंबर मत छोड़ देना भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो शायद 1400, हाँ 1400 आ रहा है भाई, ठीक है। आप लोग देख लेना इसको क्रॉस चेक करके, 1400 आ रहा है इसका आंसर, और वो विकल्पों में ही नहीं है। तो ये भी नंबर आपको 100% मिलना ही मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। मैथ में और इंग्लिश में इनके अलावा चाहे आप माथा मारो या ना मारो, हमें तो कोई चीज लगी नहीं भाई ऐसी जो गलत थी, ठीक है। बाकी विषयों में कुछ होती है तो मेरी टीम आपको जल्दी ही आपको रिस्पॉन्ड करेगी। जीके में कुछ होता है, हरियाणा जीके में कुछ होता है, तो सपना मैम आपके बीच वीडियो ले आएंगी। और यदि सारे क्वेश्चन सही हैं तो फिर वीडियो नहीं आएगी। तो भैया ये 5 सवाल आप चैलेंज कर सकते हैं अलग अलग शिफ्टों में। अब 5 कहां, 3 इंग्लिश में है और 1 मैथ में है, ठीक है। इंग्लिश में भी 1 तो पक्का गलत है, मैथ में ये पक्का गलत है, और 2 शिफ्टों वाले ट्राई कर लो भाई, तुम्हारी बात बन जाए। तो नरेशन वाला क्वेश्चन भी उत्तर दो, नंबर तो सबको देना चाहिए, बाकी इट्स ऑल ऑन देयर विश, ठीक है। क्योंकि उसमें बच्चों ने आंसर वही करना चाहिए था जो एचएसएससी ने मानना है, लेकिन कुछ बच्चों ने गलती कर दी होगी, थोड़ा अंदाजा लगा दिया होगा कि वो ऑप्शन भी उत्तर बन सकता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप क्लेम करके देख लीजिए, यदि उन्हें वैलिड रीजन नजर आया तो हो सकता है वो कंसीडर कर लें आपका पॉइंट, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में कुछ होगा तो हम लोग जल्दी आपके पास फिर आते हैं बीच में वापस, ठीक है। और भाई आप इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं जो हमने हरियाणा बदलो अभियान शुरू किया है, ठीक है। इसमें आपकी अग्नि परीक्षा काबिल छात्रों के लिए सारी सुविधाएं हमने निःशुल्क घोषित कर दी हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।